ऋषि सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है ऋषि सर? सर बोलिए। सर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज अलाउ मी। ओके ओके। करिए सर, शेयर करिए स्क्रीन। ओके सर, थैंक यू। सर ओके जी सर। सर क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके 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 So, ओके। So good morning everyone and Merry Christmas to all. So today's session is on online quiz competition. The theme is quiz related to physical fitness, that is mental health. जो आपकी mental health होती है, तो these are the brainstorming questions जो आपको आपकी mind exercise करने में help करते हैं। Mind exercise जब होती है जब you work upon it, जब आप think करते हैं, सोचते हैं, यानी कि क्वेश्चंस जो आपने अगर याद किए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो आपका जो डेली सेशन होता है आप याद कर रहे हैं क्वेश्चंस को और आप उनको रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको इंस्टेंट सोचने पर मजबूर करे, योर थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करे, दैट आर इफेक्ट ऑन योर मेंटल एबिलिटी। तो वो क्वेश्चंस आज हम पजल्स से स्टार्ट करेंगे। आपके पास आज टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख लीजिए। देयर आर 10 क्वेश्चन इन दिस क्विज। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन है सारी 1 मार्क्स के हैं। यू हैव 1 मिनट टू गिव आंसर टू द क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आप सोचिए, उसको सॉल्व कीजिए जो भी जैसा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के बाद ही आप आंसर देंगे। जब आपको आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में जाना है आपको और टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिख देंगे, सिर्फ आंसर टाइप करना है आपको, क्योंकि आप अपने नेम से लॉग इन हुए। अगर अपने नेम से लॉग इन नहीं हुआ तो अपना एडिट करके नेम लिख दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए किस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, अपने रियल नेम से एडिट करके नेम लिख लीजिए। तो जब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल गेट ओनली 1 चांस टू राइट द आंसर, डू नॉट राइट अगेन एंड अगेन। आप एक बार लिखिए उसको, आपका आंसर सही होगा वो एडमिसिबल होगा। आप एक बार रॉन्ग आंसर लिखेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम में करेक्ट आंसर लिखेंगे, वो माना नहीं। मैं सर बेटा बोलिए। सर हमें वो जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसको लिखना है या वो करना है? नहीं बेटा, मेरे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो होगा आपको आंसर इंस्टेंटली कमेंट बॉक्स में लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। ओके ठीक है, कमेंट्स में जाइएगा, सीधे आंसर लिख दीजिएगा। जिसका पहला आंसर सही होगा वो एडमिसिबल होगा, बाकी अदर आपका माना नहीं जाएगा। मतलब जो जिस बच्चे ने भी पहले आंसर दे लिखना, तो चलो बात की बात है, क्या पता आपने गलत आंसर लिख दिया। जिसका पहला आंसर सही आएगा मेरे पास वो उसका माना जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा और वो आपको कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी ये सेम इंस्ट्रक्शंस है। यू हैव टू राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वन हु राइट द करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स विल फर्स्ट विल गेट द मार्क्स। जो पहले लिख देगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। हाईएस्ट स्कोरर्स विल गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। लास्ट में टोटल किया जाएगा, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेसिस पे उसको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है इंस्ट्रक्शंस? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर क्विज कंपटीशन। चलिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है तो रेडी रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर के थ्रू, मतलब अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, वो आपको देख पढ़ना है। 1 मिनट का टाइम होगा। 1 मिनट के टाइम के बाद मैं उसको आपका आंसर अनाउंस कर दूंगा, उसके बाद आपका आंसर माना नहीं जाएगा। ठीक है, टाइम नोट कर लूंगा मैं, जिस वजह से आप आंसर लिख दीजिएगा। तो शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. यस सर ओके ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। So the first question is, if you threw a white stone into the Red Sea, what will happen to it? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। अगर आप व्हाइट स्टोन रेड सी में फेंकेंगे तो क्या होगा? What will happen?
उस पत्थर के साथ क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो आप मुझे बताइए। इफ यू थ्रो अ व्हाइट स्टोन इनटू द रेड सी, व्हाट विल हैपन टू इट? यू हैव 1 मिनट टाइम, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। If you threw a white stone into the Red Sea, what will happen to it? हाँ शो हो रहा है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। कनिका अभी सिर्फ मुझे कनिका ने आंसर किया है, कागदल, कागदल। क्वेश्चन में दोबारा रीड कर देता हूं। इफ यू थ्रू अ व्हाइट स्टोन इनटू द रेड सी, व्हाट विल हैपन टू इट? अभी कमेंट में इन बच्चों ने आंसर किए, इन बच्चों ने आंसर किए, इन बच्चों ने आंसर किए। ठीक है, 1 मिनट बाद मुझे बता दो। बेटा थोड़ा वेट करिए। नेटवर्क इशू हो रहा है जिस वजह से। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बेटा अब तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, आपका टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन था इफ यू थ्रू अ व्हाइट स्टोन इनटू द रेड सी, व्हाट विल हैपन टू इट? आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में पुलकित वत्स का आंसर आया है हमारे पास। काव्य गर्ग, कनिका गुप्ता, इन्होंने आंसर किए हैं। ठीक है सर। ऋषि सर, तो मैंने मैं भी किया आपको है। आंसर बताऊं। ठीक है बेटा, देख लेंगे। द राइट आंसर इज इट विल बिकम वेट। अब इसका रीजन ये है, इट्स अ ब्रेन वर्जन क्वेश्चन। जब आप किसी स्टोन को वाटर में ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। अब चाहे वो रेड सी हो, अरेबियन सी हो, पैसिफिक ओशन हो, इससे क्या मतलब पड़ता है? ठीक है, अब आप किसी भी चीज को अगर आप वाटर में ड्रॉप करेंगे तो वो वेट हो जाएगी। आपको इस तरीके से सोचना है। तो दीज आर द ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन। एक बच्चे का मेरे पास, सर आई थिंक जो फर्स्ट आंसर आया था वो शायद सही है। अब मुझे फर्स्ट आंसर आंसर बताएंगे, यहाँ तो एक पे बच्चे आया का पहला कनिका। कमेंट आया था। देखिए कनिका गुप्ता ने आंसर किया द स्टोन विल सिंक इन द सी, और काव्य गर्ग ने आंसर दिया है इट विल चेंज इन रेड कलर। पुलकित वत्स का आंसर है द स्टोन विल गेट वेट। तो पुलकित वत्स का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो मैंने Okay, सुमित सर को भेजा है। नहीं बेटा, कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, आप जो दोनों टीम में हैं उसी में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, shall we proceed to the next question? Okay, so next question is, I am bought for eating, but people do not eat me. Why? मुझे खरीदा जाता है खाने के लिए, but people do not eat me. पुलकित वत्स का कमेंट आंसर बॉक्स में आया है आंसर हमारे पास। सर बताइएगा मत, नहीं। आंसर मत बताइएगा अभी। ओके ओके ओके, पुलकित वत्स ने आंसर किया बाकी है बच्चों अभी। को
कनिका गुप्ता ने आंसर किया है, गार्गी अग्रवाल ने दिया आंसर, भी केवल 2। अवनी जैन ने भी आंसर किया है अभी, अवनी जैन, प्रशांत राजौरा, काव्य गर्ग, अर्जुन सिंह राघव, इन्होंने आंसर किया है अभी, निहारिका, ओके सर, आई आन्या, थिंक टाइम्स अप है ना? यस, ओके सर, द राइट आंसर इज बिकॉज आई एम अ प्लेट, इट्स अ प्लेट। और सर आई थिंक फर्स्ट बच्चे ने ही पहला आंसर करेक्ट दे दिया था। यस, कई बच्चों ने यहाँ सर पे बच्चे आंसर का नाम करेक्ट क्या किया है? है। अर्जुन सिंह ने करेक्ट आंसर किया है, गार्गी सर अग्रवाल, फर्स्ट आंसर किसका आया था? फर्स्ट किसका आंसर आया था फर्स्ट कमेंट में? फर्स्ट आया था पुलकित वत्स ने पहले आंसर किया था। ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना सर? जो सेकंड क्वेश्चन मैंने ये प्लेट वर्सेस का आंसर है, वो सबसे पहले यस, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। यस, ओके, तो पहला क्वेश्चन जो था वो भी पुलकित ने राइट आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन है वो भी पुलकित ने राइट आंसर दिया, राइट? ओके, so come to the next question. This is a puzzle, so please solve it. Time start now. You have only 1 minute. If 3 apples add together, that makes 30, and 1 apple, some bananas will make 18. Then banana is subtracted from, coconut subtracted from banana, that makes 2. So what is the right answer for the last question? आंसर्स आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। ओके सर, नेम देख लीजिएगा सर, उसके बाद जब मैं राइट आन्या आंसर आपको अग्रवाल, बताऊंगा तो आप मुझे। ओके, आन्या अग्रवाल, अवनी जैन ने आंसर किया है अभी, गार्गी अग्रवाल, माही सिंह, पुलकित वत्स, कनिका गुप्ता, प्रशांत राजौरा, आन्या, काव्य गर्ग, इन बच्चों के, इन स्टूडेंट्स के आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अर्जुन सिंह राघव, निहारिका, ओके ऋषि सर, जब मैं आंसर करूंगा तो आप मुझे बता दीजिएगा जो पहला करेक्ट आंसर है वो किस बच्चे का होगा, ठीक है सर? तो उस बच्चे का नेम मैं नोट कर लूंगा। ओके सर। Okay, time up. So the correct answer is 15 and the solution is, अगर हम 3 एप्पल को एक साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें 30 आंसर मिल रहा है, यानी कि 10 10 10, एक एप्पल 10 का हुआ। देन नेक्स्ट लाइन में अगर हम जाएंगे, एप्पल के 10 मार्क्स काउंट कीजिए, देन 2 बार हम बनाना को ऐड कर रहे हैं तो टोटल 18 आ रहा है, मींस 10 का तो एप्पल हो गया, तो बनाना मस्ट बी 4 and 4, तभी 18 सॉल्यूशन आ रहा है। तो बनाना 4 के हुए, यानी कि 10 मार्क्स का एप्पल, 4 मार्क्स का बनाना। अब जब थर्ड लाइन में हम आएंगे तो 4 मार्क्स का तो बनाना है, माइनस हम जो भी करेंगे आंसर आ रहा है, यानी कि जो 2 हाफ कोकोनट है वो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 मार्क्स ईच। तो फाइनल क्वेश्चन में जो आपका हाफ कोकोनट है ये 1 मार्क्स का हुआ, 10 का एप्पल हुआ, 4 का बनाना हुआ, टोटल 15 ऐसी काउंटिंग बनेगी। तो 15 सर बताएंगे सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर किया? सर 15 आंसर किया है आन्या अग्रवाल ने, बाकी ने 16, मोस्टली ने 16 आंसर किया है, केवल आन्या अग्रवाल का 15 आंसर है यहाँ पर। मैं रीजन बता देता हूँ सर, डियर स्टूडेंट्स,
आपने जो कोकोनट काउंट किए हैं वो 2 कोकोनट को आपने एक से ही आपने कंपेयर किया है, तो ध्यान रखिएगा बनाना हुए 4 के जो 2 कोकोनट दिए हैं वो 1 1 ईच है, और जब लास्ट फाइनल क्वेश्चन में वो 1 दिया यानी कि वो 1 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स का कोकोनट, 10 का आपका एप्पल एंड 4 का बनाना, दैट वाज इट मेक्स 15। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? नो सर। ओके, तो ये सर अनन्या अग्रवाल, सॉरी अनन्या अग्रवाल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। If you are traveling south on an electric train, which way is the smoke from the train going? अगर आप साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका जो धुआं है, उसका स्मोक है जो ट्रेन से निकलता है, वो किस साइड, किस डायरेक्शन में जाएगा? If you are going towards south on electronic train, तो which way is the smoke from the train going? जो स्मोक है, उसका जो धुआं निकलने वाला धुआं है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आप मुझे बताइए। हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। गार्गी अग्रवाल चलिए ने गुड, अभी अब आंसर बच्चे किया है। अनन्या अग्रवाल, काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यस। I think प्रशांत they are राजोरा enjoying. ने आंसर किया है अभी, और कुमारी अंजलि, आन्या, कनिका गुप्ता, काव्य गर्ग। ओ गुड, वेरी गुड। चलिए कमेंट सेक्शन में बच्चे बहुत सही रिस्पांस दे रहे हैं। आई लाइक इट। यस, काफी अटेंटिव हैं बच्चे, एक्टिव हैं, रेस्पॉन्स बहुत जल्दी दे रहे हैं। आई थिंक सर दे आर एंजॉयिंग। यस। If you are traveling south on an electronic train, which way is the smoke from the train going? किस डायरेक्शन में स्मोक जाएगा वो आप मुझे बताइए। Few seconds left. निहारिका ने आंसर किया अभी, लास्ट में निहारिका का आंसर है। Okay. Okay, students, time up. So the right answer is nowhere. An electric train does not produce smoke. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है वो प्रोड्यूस नहीं करती स्मोक। क्या मेट्रो में से आपको स्मोक निकलते कभी नजर आया? कभी नहीं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है उसमें से कहीं से भी आपको स्मोक क्रिएट नहीं होता है। तो इसका आंसर आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में स्मोक नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। सर आप मुझे बताएंगे किस बच्चे ने पॉसिबल आंसर दिया है? पुलकित वत्स ने आंसर किया है केवल नो स्मोक। पुलकित आई थिंक मुझे लग रहा है पुलकित वत्स काफी मतलब एंजॉय कर रहे हैं और करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। I am an English word. If you pronounce me correctly, then you are wrong. And if you pronounce me wrong, then you are right. What word is? अगर आप मुझे गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप सही हैं, अगर आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं मुझे तो आप गलत हैं। तो व्हाट इज दिस वर्ड? क्या वर्ड है वो? आई एम एन इंग्लिश वर्ड। इफ यू प्रोनाउंस मी करेक्टली देन यू आर रॉन्ग। अगर आप मुझे सही प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप गलत हैं। एंड इफ यू प्रोनाउंस मी रॉन्ग यू आर राइट। अगर आप मुझे गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, इफ यू आर प्रोनाउंस मी रॉन्ग देन यू आर राइट। तो व्हाट इज द वर्ड? आंसर्स आने शुरू हो गए कमेंट सेक्शन में। अनन्या अग्रवाल, प्रशांत राजोरा, माही सिंह, पुलकित वत्स, कनिका गुप्ता, अर्जुन सिंह राघव। वेरी गुड। प्रशांत राजोरा का आंसर आया हमारे पास। कनिका गार्गी अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल, आन्या, श्रेष्ठ चौधरी, इन सबके आंसर्स आ चुके हैं। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। स्टूडेंट्स आपको अब तक पता चल गया होगा कि दीज आर द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। आपको फोकस करना है, आपको बिल्कुल टेक्निकली नहीं सोचना है, आपको सिर्फ
एक मन की मेंटल एबिलिटी के थ्रू एक्सरसाइज करनी है कि क्वेश्चन में मेन एग्जैक्टली वर्ड क्या कह रहे हैं, तो वो आपको पिकअप करना है क्या आंसर्स होंगे। ओके, मैं एक बार पढ़ देता हूँ वापस से, फिर आंसर्स हम शो करेंगे। टाइम इज अप। आई एम एन इंग्लिश वर्ड, इफ यू आर प्रोनाउंस मी करेक्टली देन यू आर रॉन्ग, एंड इफ यू प्रोनाउंस मी रॉन्ग देन यू आर राइट। व्हाट इज द वर्ड? सो टाइम इज अप। राइट आंसर इज द वर्ड इज रॉन्ग। इट्स मोस्टली स्टूडेंट्स के रॉन्ग ही, अगर आप इसको मोस्टली जी स्टूडेंट्स सर ने इस बार बताइए। करेक्ट आंसर किया है। मैं नाम बता देता हूँ जो फर्स्ट टाइम आंसर लेकिन राइट सर है, सबसे प्रशांत पहले किसने किया था? प्रशांत राजौरा। प्रशांत ओके, राजौरा का आंसर सबसे पहले आया है। चलिए। बाकी उसके सर बाद मोस्टली पुलकित सभी ने वत्स। रॉन्ग लिखा था। यस, मोस्टली का रॉन्ग है आंसर, तो मतलब उनका रेस्पॉन्स करेक्ट है। काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स मतलब सही दिया है, तो इट्स वेरी गुड मार्क कि सभी ने क्वेश्चंस को कैच किया और उसके बाद उसको सही लिखा। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन यू आर इन द मिडिल ऑफ द सी, योर बोट हैज अ होल एंड यू आर सराउंडेड बाय द शार्क्स, व्हाट विल यू डू? इमेजिन कीजिए आप एक बोट में हैं, सडनली बोट में एक होल हुआ जिस वजह से बोट सिंक होने लगी, डूबने लगी, और आपके आसपास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स वो सराउंड कर रही है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इमेजिन यू आर इन द मिडिल ऑफ द सी, योर बोट हैज अ होल एंड यू आर सराउंडेड बाय अ शार्क, व्हाट विल यू डू? फिर क्या करेंगे आप, बताइए। रेस्पॉन्सेस आने स्टार्ट हो गए हमारे पास। इस बार चलिए, गुड। आंसर जो किया है सबसे पहले देखिए अनन्या अनन्या अग्रवाल, उसके बाद माही सिंह, गार्गी अग्रवाल ने आंसर किया है, कनिका गुप्ता, चलिए, गुड। वरुण सिंह राघव। अगेन मैं रिपीट कर देता क्वेश्चन को। इमेजिन यू आर इन द मिडल ऑफ द सी, योर बोट हैज अ होल एंड यू आर सराउंडेड बाय शार्क्स, व्हाट विल यू डू? इमेजिन कीजिए आप एक सी के मिडिल में हैं, आपकी बोट में होल हो गया जिस वजह से वो सिंक होने लगी, आसपास सराउंड आपके साथ घूम रही है, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं? ओके, टाइम्स अप। सो द राइट आंसर इज स्टॉप इमेजिनिंग। क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट है क्वेश्चन से इमेजिन। अगर ये सिचुएशन ऐसी आई है तो सिचुएशन तो हम बच नहीं सकते, मिडिल ऑफ द सी है, तो करेक्ट आंसर इज स्टॉप इमेजिनिंग। सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि इमेजिन करने के लिए बोलता है, रियलिटी नहीं थी। सर बताएंगे पॉसिबिलिटी, किसने किसने को पॉसिबल आंसर दिया है? पुलकित वत्स का यस आंसर करेक्ट है। वी आर चलिए, जस्ट गुड इमेजिन, सो आई विल स्टॉप गुड। इमेजिनिंग। पुलकित वत्स काफी सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, यस, अच्छा है, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। This is the puzzle, so please solve it. If 5 plus 3, 28, 9 plus 10, 810, 8 plus 6, 214, 5 plus 4, 19, then what will be the answer of 7 plus 3? सोचिए, पजल को सॉल्व कीजिए, पैटर्न फाइंड आउट कीजिए, किस पैटर्न से क्वेश्चन है, वो पैटर्न के थ्रू आप आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आंसर्स आने शुरू हो गए हमारे पास। माही सिंह, मैं सर ऋषि सर, मैं इमेजिन कर सकता हूँ बच्चे किस तरीके से अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे और जल्दी जल्दी क्विकली कर रहे हैं, तभी आंसर आ रहे हैं। ओके ओके। एंड अवनी जैन, जी जी। अनन्या अग्रवाल, कनिका गुप्ता, कुमारी अंजलि,
अर्जुन सिंह राघव ने आंसर किया है अभी। पुलकित वत्स का रेस्पॉन्स आया है अभी। तो सही आया हुआ फिर तो, मुझे लग रहा है पुलकित वत्स काफी अटेंटिव देखते होके हैं बैठे हैं किसका या आंसर फिर। करेक्ट है इस बार। चलिए टाइम्स अप, या फिर अभी किसी को और टाइम चाहिए? उससे तो टाइम इनफ है। सो द राइट आंसर इज 410 and then the explanation is if we add 5 plus 3 the first digit will be 8। अगर हम 5 plus 3 को ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट आई है वो 8 है, और हम 5 minus 3 करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, तो दैट मेक्स 28। ये इसका पैटर्न था। 5 plus 3 8 और 5 minus 3 2, ऐसे हम रिपीट करेंगे। 9 plus 1 10, लास्ट की 2 डिजिट 10 plus 1 से आई है, और 9 minus 1 करेंगे तो फर्स्ट डिजिट जो है वो 8 10 में बना रही है। ऐसे करते करते 8 plus 6 14, तो लास्ट की 2 डिजिट 14, और 8 minus 6 तो फर्स्ट डिजिट आई है वो है 2। 5 plus 4 9, 5 minus 4 1। So the possible answer is 410। 7 plus 3 लास्ट 2 डिजिट में 10 आएगा, और 7 minus 3 तो 410 इज द राइट आंसर। सर आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले किस सबसे बच्चे ने पहला किया है 410? राइट आंसर सबसे पहले इस बार किया है अवनी जैन ने। राइट आंसर है? यस सर। ओह वेरी गुड। सो अवनी जैन। एक्सप्लेनेशन बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये इसका आंसर कैसे आया, सभी को समझ में आ गया? यस सर यस मुझे चलिए गुड। डाउट है। हाँ बेटा पूछिए। सर मुझे ये नहीं पता लगा, ये हम लोग 7 प्लस 3 करेंगे तो 10 आएगा, पता है आपने 410 लिख रखा है। 7 plus 3 करेंगे तो बेटा लास्ट की 2 डिजिट 7 plus 3 करके तो 10 आ गया, और फिर 7 minus 3 करेंगे तो 7 minus 3 से आता है 4। तो जो पहली डिजिट है वो 4, 7 minus 3 से आई है, लास्ट की 2 डिजिट है वो प्लस करने पर आई है, तो 410 आया। ठीक है, प्लस और माइनस का पैटर्न चल रहा है इसमें। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a single story house, there is a red chair, red bed, a red computer, a red flowers, a red table, a red carpet, everything around it red color. So what is the color of the staircase? एक सिंगल स्टोरी हाउस में अगर चेयर रेड है, बेड रेड है, कंप्यूटर भी रेड कलर का, फ्लावर्स भी रेड कलर के, टेबल भी रेड कलर का, कारपेट भी रेड कलर का है, हर चीज उस घर में रेड कलर की है, तो जो आपकी सीढ़ियां हैं वो किस कलर की होंगी? जो उसका स्टेयरकेस है, उसकी जो सीढ़ियां हैं वो किस कलर की होंगी? कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए। कमेंट सेक्शन में हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं हमारे पास। चलिए गुड। अभी मैं बताता हूं आपको। सर जूम मीटिंग का मुझे पूछना था सर, वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट आवर 10 क्वेश्चंस? यस वी हैव इनफ टाइम। ओके सर। ओके सॉरी, वी हैव 10:40 राइट नाउ। 10:40 हो चुका है टाइम जी। सो वी शुड कंप्लीट इट। ओके सर, फिर मैं जल्दी करता हूँ। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन में आंसर्स आने लगे होंगे, तो इट्स इनफ टाइम। तो द राइट आंसर इज इट इज अ सिंगल स्टोरी हाउस, हेंस देयर इज नो स्टेयरकेस। ये फर्स्ट फ्लोर का ही हाउस है तो इसमें स्टेयर्स नहीं होंगे। स्टेयर्स किसमें होंगे? जब हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जब हम जिस हाउस में होते हैं, तो ओनली इट्स अ सिंगल स्टोरी हाउस, इसमें कोई भी सीढ़ियां नहीं होंगी। सर राइट आंसर किसने दिया, आप मुझे बताएंगे? इस बार सबसे पहला राइट आंसर दिया है कनिका गुप्ता ने। वेरी गुड। हर बार एक डिफरेंट बच्चे का आंसर आ रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। समझ में आया सभी को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द पजल क्वेश्चन, सो प्लीज सॉल्व इट क्विकली कीजिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 49 64 25 16 9 4, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? सर कमेंट सेक्शन में अगर आंसर आने लग जाए मुझे बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। अनन्या अग्रवाल का आंसर आ चुका है हमारे पास, अभी रेस्पॉन्स आया है। चलिए गुड। एंड इसके बाद कनिका गुप्ता,
जी गुड। माही सिंह, कुमारी अंजलि, अवनी जैन, अर्जुन सिंह राघव, चलिए गुड। प्रशांत ने आंसर किया है अभी। काव्य गर्ग का आंसर आया है हमारे पास। अरे आन्या का वेरी फिर से गुड, अभी काव्या आंसर ने आया भी दिया है। है। यस। निहारिका, निहारिका अपने आंसर के साथ अपना नेम भी लिखती हैं। बेटा आपका नेम ऑलरेडी विजिबल रहता है तो आपको नेम लिखने की जरूरत नहीं है। निहारिका कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है कि अगर मैंने आंसर किया है तो पता चलना चाहिए। चलिए गुड। रन तो रणदीप सिंह। यस। ये तो टाइम्स अप। हम सॉल्यूशन, द राइट आंसर इज 36 and the explanation is these all are the numbers are the square. हम start करते हैं 1 से। 1 it's itself 1 का square, then 2 square is 4, 2 multiplied 2, 3 square is 9, 3 multiplied 3 is equal to 9, 16, 4 multiplied by 4, 4 का square, 5 multiplied by 5, 25, यानी it is a 5 square, then the last 5 के बाद आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आएगा 36 एंड लास्ट में 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये सारे जो नंबर्स थे वो स्क्वायर थे, स्टार्ट फ्रॉम द 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क के बाद 6 का स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर इज 36। सर राइट आंसर किसका है बताएंगे आप मुझे? राइट आंसर इस बार दिया है हमें सबसे फर्स्ट है अवनी जैन। वेरी गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। So the last question is, I am always hungry and will die if not fed. But if you water me, I'll die. What am I? मैं हमेशा hungry feel करता हूँ, अगर आप मुझे फीड नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप मुझे वाटर यानी कि अगर आप मुझे पानी देंगे तो फिर मैं फिर भी मर जाऊंगा। तो what am I? रेस्पॉन्सेस आने शुरू हो गए हमारे पास। ये सबसे पहला चलिए, आंसर आया good. है अभी हमारे पास कुमारी अंजलि, आन्या, अनन्या अग्रवाल, माही सिंह, प्रशांत राजौरा, अर्जुन सिंह राघव और मोस्टली मुझे लग रहा है कि बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। सभी करेक्ट आंसर कर रहे हैं, समझ लो कि एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। यस। रणदीप सिंह, अभी तक किसी का भी मुझे लग नहीं रहा रॉन्ग आंसर आया है। तो सभी ने सही आंसर, तब फिर बताने से क्या दिक्कत है सर? फिर तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, द राइट आंसर इज फायर। अगर आप आंसर यही है। फायर को यानी हाँ, फायर को अगर आप कुछ ना कुछ उसमें देते रहेंगे तो वो आग जलती रहेगी, अदरवाइज अगर आप पानी देंगे तो वो बुझ जाएगी। अगर आप कुछ भी उसमें नहीं जलाएंगे तो वो आग भी फिर भी बुझ जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज फायर। सबसे पहला सब किसका आंसर आया वो आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहला आंसर आया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कमेंट है हमारे पास आया है कनिका गुप्ता की तरफ से। चलिए, कनिका गुप्ता। So dear students, today's competition is over. I hope you were all enjoyed a lot. ये सारे क्वेश्चंस आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस थे। एंजॉय किया काफी आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Am I audible? हाँ सर। यस सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है? सर मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी सर, इसको एंड करते हैं किनको सर इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस अभी करना होता है या फिर हम बाद में अनाउंस करेंगे? बाद में, बाद में। ठीक है सर, ठीक है, तो मैं अभी थैंक यू एंड करता हूँ अभी।